जय हिंद दोस्तों। JESP में आपका फिर स्वागत है। मैं जितेंद्र आप सभी के लिए कक्षा 10वीं की कविता एंड प्रश्न उत्तर लेकर आया हूँ, जिनका कवि है अनामिका, कवित्री है अनामिका। कविता का नाम है अक्षर ज्ञान। साथियों, आप देख पा रहे हैं। पहले हम परीक्षा के उपयोगी तथ्य देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्न उत्तर करेंगे। साथियों, जैसा आप देख रहे हैं, अनामिका कवित्री हैं। समकालीन हिंदी कविता में अपनी एक अलग पहचान रखने वाली कवित्री अनामिका का जन्म 17 अगस्त 1961 ईस्वी में मुजफ्फरपुर, बिहार में हुआ। उनके पिता श्यामनंदन किशोर हिंदी के गीतकार और बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। अनामिका कविता और गद्य लेखन में एक साथ सक्रिय हैं। वे कविता भी लिखती हैं और कहानी भी लिखती हैं। वे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखती हैं। उनकी रचनाएं काव्य संकलन है गलत पते की चिट्ठी, बीजाक्षर, अनुष्टुप आदि इनकी काव्य संग्रह था। आलोचना पोस्ट एलियट पोएट्री, अस्तित्व का मानचित्र आदि इनकी आलोचना थी। संपादन कहती हैं औरतें, काव्य संकलन अनामिका को राष्ट्रपिता परिषद पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, गिरिजा कुमार माथुर पुरस्कार, ऋतुराज साहित्य सम्मान आदि प्राप्त हो चुके हैं। प्रस्तुत कविता समसामयिक कवियों की चुनी गई कविताओं की चर्चित श्रृंखला कवि ने कहा से ली गई है। प्रश्न बहुत ही उपयोगी है कि अनामिका कविता कहाँ से संकलन है, किस पाठ से लिया गया है। तो सही जवाब है कि कवि ने कहाँ से लिया गया है। प्रस्तुत कविता में बच्चों की अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया के कौतुकपूर्ण वर्णन चित्रण द्वारा कवित्री गंभीर आशय व्यक्त कर देती हैं। साथियों, जैसा आप कविता देख पा रहे हैं, आप कविता जरूर देख लेंगे। परीक्षा में जाने से पहले हर बुक का कविता देख लेंगे, क्योंकि कविता के बीच से भी पूछ देती है कि प्रस्तुत पंक्ति किस कवि द्वारा लिखी गई है, प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से लिया गया है, किस पाठ से लिया गया है। साथियों, अब हम प्रश्न करते हैं, अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर। अनामिका के पिता का नाम है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, श्यामनंदन किशोर। अगला प्रश्न है, अनामिका के पिता किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग अध्यक्ष थे। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, बिहार विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है 5 नंबर, अनामिका ने MA किस विश्वविद्यालय से किया। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है 6 नंबर, कवयित्री अनामिका किस कॉलेज में प्राध्यापिका रही। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, सत्यवती कॉलेज। अगला प्रश्न है 7 नंबर, अनामिका किस विभाग में प्राध्यापिका हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी। अगला प्रश्न है 8 नंबर, अनामिका किस विषय में लेखन कार्य करती हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में। अगला प्रश्न है 9 नंबर, गलत पते की चिट्ठी किनकी रचना है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, अनामिका की। साथ ही इस तरह के प्रश्न बहुत ही परीक्षा में देखने को मिलती हैं कि प्रमुख कविता किस कवि द्वारा रचित है, प्रस्तुत कहानी किस लेखक द्वारा लिखी है। ऐसा प्रश्न बहुत ही देखने को मिलती है, इसलिए आप कवि और उनका द्वारा लेखन कार्य देख लेंगे। अगला प्रश्न है साथियों 10 नंबर, बीजाक्षर किस प्रकार की रचना है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, काव्य संकलन। अगला प्रश्न है 11 नंबर, अक्षर ज्ञान कविता कहाँ से ली गई है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, कवि ने कहा से। अगला प्रश्न है 12 नंबर, अक्षर ज्ञान कविता के रचनाकार हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, अनामिका। अगला प्रश्न 13 नंबर, बेटे का क कहाँ नहीं अटता है।
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चौखटे में। अगला प्रश्न है 14 नंबर, कौन फुदक जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कबूतर। अगला प्रश्न है 15 नंबर, पंक्ति से कौन सा अक्षर उतर जाता है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, ख। अगला प्रश्न है 16 नंबर, किसकी खालिश बेचैनी है? क्या सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, खरगोश की, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 17 नंबर, ग अक्षर की समानता किससे दिखाया गया है? क्या सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, गमले से। अगला प्रश्न है 18 नंबर, घड़े सा लुढ़कता हुआ किस अक्षर को कहा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, घ को। अगला प्रश्न है 19 नंबर, बालक किसे माँ समझता है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, अंगा को। अगला प्रश्न है 20, अंगा के बिंदु को बालक क्या मानता है? क्या सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, बेटा अर्थात गोद में बच्चा। अगला प्रश्न है 21 नंबर, बालक को आंसू कब छलकते हैं? क्या सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पहली विफलता पर। अगला प्रश्न है 22 नंबर, बीजाक्षर किसकी कृति है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, अनामिका की। अगला प्रश्न है 23 नंबर, गलत पत्ते की चिट्ठी किस विधा की कृति है? क्या सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, काव्य संकलन की। अगला प्रश्न है 24 नंबर, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में किस मनोविज्ञान का आधारशिला लिया गया है? क्या सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, बाल मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है 25 नंबर, अक्षर ज्ञान किनकी काव्य कृति है? क्या सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, अनामिका की। अगला प्रश्न है अनामिका का जन्म कब हुआ? क्या सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 17 अगस्त 1961 को। अगला प्रश्न है खालिश शब्द है? क्या सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, अरबी। साथियों, शब्द और शब्दार्थ जरूर देख लेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है 28 नंबर, अबोध बालक के अक्षर पाटी पर क्या नहीं अटता? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, क। अगला प्रश्न है 29 नंबर, किसका ध्यान क लिखते समय कबूतर पर होता है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, अबोध बालक। अगला प्रश्न है 2 मिनट पर हुआ। अगला प्रश्न है बालक अंग को क्या समझता है? क्या सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, माँ। अगला प्रश्न है कविता अक्षर ज्ञान में कुल को ब्या कहा गया है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, माँ बेटा। अगला प्रश्न है 32 नंबर, खालिशु खरा या शुद्ध बेचैनी किसकी है? क्या सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, बेटे की। अगला प्रश्न है कविता में घ से किसका बोध हो कराया गया है? क्या सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, घड़ा का। अगला प्रश्न है कवियत्री अनामिका ने इसमें से किसका संपादन किया? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, कहती है औरतें। अगला प्रश्न है कवियत्री अनामिका की आलोचनात्मक लेखन है? क्या सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, अस्तित्व का मानचित्र। अगला प्रश्न है कवियत्री अनामिका को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? क्या सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रभाषा पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, गिरिजा कुमार माथुर पुरस्कार, इनमें सभी। अगला प्रश्न है कवियत्री द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई आलोचनात्मक लेखन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मेरी पोएट्री, मेमोरेबल पोएट्री, सॉरी। अगला प्रश्न है कवियत्री द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई आलोचनात्मक लेखन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मेमोरेबल पोएट्री। अगला प्रश्न है 38 नंबर, विफलता पर छलक पड़ते हैं? ऑप्शन नंबर ए, सही जवाब है आंसू। साथियों, इन वीडियो में कुल 38 प्रश्न थे जो बहुत ही उपयोगी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से है। मुझे ऐसा है आप ज़रूर देखते होंगे और देखेंगे तो आपको ज़रूर बोर्ड एग्जाम में सहायता मिलेगी, हेल्प मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।